अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप देख रहे हैं सिटी 42 का प्रोग्राम हम और आप। आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक ये है कि अगर आपका कोई दोस्त फेल हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन अगर आपका दोस्त पास हो जाता है, इवन के फर्स्ट आ जाता है, तो उससे ज़्यादा दुख होता है आपको। तो लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इसकी रीज़न क्या है। इसके अलावा कुछ पहेलियाँ होंगी, आपके इल्म में इजाफा होगा, क्योंकि हम पूछेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और टंग ट्विस्टर करवाएंगे ताकि कुछ फंक्शन हो सके। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद नसीर। आपके बेबी का क्या नाम है? इसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अनम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम एंजॉय करने के लिए हम मॉल में आ गए। जी अभी ऐसे है कि हमारे सिटी से जो है ना, हमारे जो बेसिकली चीचा वतनी से, ये मेरी सिस्टर यहाँ पे आई हुई थी लाहौर। फर्स्ट टाइम विज़िट था तो इसलिए हम लोगों ने इस मॉल को चूज़ किया। करीबी यहाँ पे सिस्टर भी एक और रहती हैं DHA में, तो वो सारे वहीं आए हैं साथ यहाँ पे। सिस्टर को एंजॉय करवाने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं, तो क्या एंजॉय करेंगे यहाँ पर? ये यहाँ पे पहले तो प्लेडियम है जो वहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे हैं इनके, तो वहाँ पे खूब एंजॉय किया है प्लेडियम में। तो अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है लाहौर आकर? हमें बहुत मज़ा आया है, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पर? यहाँ मेरी सिस्टर की शादी हुई है माशाल्लाह से 3 साल हो गए, और मेरे भाई आए हुए हैं यहाँ पे, वो यहीं पे जॉब करते हैं। और फिर वो मेरे बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि मामू के पास जाना है, तो फिर आए हैं। उन्होंने बहुत मज़ा किया, बहुत अहमद भाई ने इंजॉय करवाया है हमें। और हम आए हुए हैं तकरीबन, हम भाई 1 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह से। 1 बजे से आए हैं और आपने कहा बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। मैंने कहा पता नहीं कितने दिन हो गए आपको। अच्छा नहीं 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा होता है कि अगर आपका दोस्त फेल हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है तब भी दुख होता है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट आ जाए तो जारी बात है, थोड़ी सी जेलसी होती है अपने से है ना, तो और फेल हो जाए तो फिर जारी बात थोड़ा सा दुख होता है कि हमारा दोस्त था। जी बिल्कुल ऐसे होता है, ये एक नेचुरल फैक्ट है कि अगर दोनों दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उनमें से एक फर्स्ट आ जाए तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि बंदे को लगता है कि यार नहीं, मुझे आना चाहिए था। तो तुमने इतनी मेहनत किस टाइम कर ली? हम तो ये साथ साथ रहे। हाँ बिल्कुल ये बात है। आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? आई डोंट थिंक। चलें फिर एक आपसे कोई एक सिचुएशन देती हूँ मैं, ठीक है? आपके 3 दरवाजे हैं, ठीक है? एक के आगे लकड़ियाँ हैं, एक दरवाजे के आगे आग है, एक में अंधेरा है। आप किस दरवाजे से गुजरेंगे और कैसे गुजरेंगे? मैं वो पहले आग वाले से जाऊँगी, लकड़ी वाले से जाऊँगी, मैं लकड़ी लूँगी, फिर आग वाले से जाऊँगी, आग जलाऊँगी, फिर अंधेरे वाले से रोशनी करके निकल जाऊँगी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आपके जहन में आया था ये? जी बिल्कुल अभी आया था, आपके जहन में? सिस्टर ने बता दिया। बस सिस्टर्स आगे निकल जाती है भाइयों से। आपसे जो वो टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। इन अल्फाज को आप 5 दफ़ा रिपीट करें। प्लीज़ रिपीट करिएगा दोबारा। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। स्पीड में ना, इतना आहिस्ता आहिस्ता नहीं बोल। बंदर अंदर पकड़ो अंदर खा गया बंदर चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर खा गया चुकंदर, पकड़ो बंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो अंदर खा गया चुकंदर। पकड़ो अंदर किसको? पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर पकड़ो अंदर खा गया चुकंदर, पकड़ो अंदर। चलिए आप ट्राई करें। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। जी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी बस है आपने? आज हमारी एनिवर्सरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। तो बस एनिवर्सरी की खुशी में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक। हमने डेडिकेट करेंगे अपनी वाइफ। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे,
अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, ख्वाब लगते हैं सारे हकीकत हमें, अब किसी भी हकीकत की परवाह नहीं। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही हंस के सहते रहे, जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है जो आपने अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट किया। यकीनन वो जब सुनेंगी देखेंगी बहुत खुश होंगी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर नसीर। अबू बकर। क्या क्या कर रहे हैं आप पर? मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ प्लेलैंड। तो फैमिली चले गई है तो मैं अभी जाना है, मैंने बाइक पे जाना है, तो इसलिए हम प्लेलैंड आए थे। सही है। अबू बकर, ऐसे होता है कि अगर आपका कोई दोस्त फेल हो जाता है तो आपको दुख तो होता है, लेकिन जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा एक बेस्ट फ्रेंड या कोई दोस्त आ जाए, फेल हो जाए, तो हमें दुख तो होता ही है। अगर वो हमसे ज़्यादा नंबर ले जाए या फर्स्ट आ जाए हमसे अच्छा, तब दुख क्यों होता है? तब दुख इसलिए होता है क्योंकि हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं इस जगह पे आए। हमें जेलसी फील तो होती है, हम कहते हैं कि काश हम भी ये लेते और ये हमारे बराबर होता, तब दुख ना होता। तो आप भी उतनी ही मेहनत कर लो जितनी आपके दोस्त ने की है। तो तब तो करनी पड़ती है ना, जब एक बार जब वो फर्स्ट आ जाता है तब तो हम उससे सीख के कर लेते हैं ना। अगली बार इसलिए होता है क्योंकि हमें दुख होता है, अगली बार फिर हम फर्स्ट, जब हम उसके बराबर आएंगे तब हमें दुख नहीं होगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने दोस्त को देखते हो कि यार इतनी मेहनत इसने की है, फर्स्ट टाइम मैं क्यों नहीं आ सकता, देन आप मेहनत करते हो, थोड़ी सी जेलसी भी होती है और देन आप उसको अपनी जो कमी है उसको ओवरकम करते हो और फिर फर्स्ट आने की कोशिश करते हो। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं, ठीक है? बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। इन अल्फाज को आपने 5 दफ़ा स्पीड में रिपीट। एक बार दोबारा स्लो बोलिएगा। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर खा गया चुकंदर, पकड़ो बंदर। बंदर अंदर क्या कर दिया? पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बहुत रिदम में था, मज़ा आ गया सुनकर। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? इंसानी आँख नहीं। क्या नहीं? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। कभी सोचा नहीं कितने मेगापिक्सल की आँख होगी हमारी। कभी क्यों नहीं सोचा? कैमरों का ही सोचा है, अपनी आँख का नहीं कभी सोचा। अच्छा, कैमरे कितने मेगापिक्सल्स के होते हैं? कैमरे जैसे जैसे आप रेट में होता है ना, कैमरे जो आपके सामने कितने मेगापिक्सल्स का होगा? ये तो नहीं ना आप मुझे बता के कितने मेगापिक्सल का होगा। मैं अपना जब खरीदूंगा वो तो मुझे पता होगा ना कितने मेगापिक्सल। चलिए फिर अब आप कुछ शेयर कर दें। क्या टैलेंट्स क्या हैं आप? मैं नाच सुना सकता हूँ। ठीक है, आप नाच पढ़। सल्लल्लाहु अलैका यार या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले
मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने, बहुत शुक्रिया। कुछ और शेयर करना चाहोगे? नहीं बस बस नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानिया नुमान। आपका नाम? जी सुबह। क्या कर रही थी यहाँ पर? जी बस कुछ लेने आए थे। सच ले लिया, शॉपिंग कर ली? जी जी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है आज, तो मौसम भी इंजॉय करेंगे बाहर के, बस ऐसे सीधा घर के लिए निकल जाए। बस अभी यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेंगे फिर चले जाएंगे। कॉफ़ी पियेंगे? अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे सब कुछ पसंद है। मामा बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, ठीक है। मामा की बिरयानी और यमी ना हो कैसे सकता है। वैसे इस मौसम में समोसे पकोड़े खाए जाते हैं, तो कोई एहतमाम किया है घर जाके कुछ खाने का है प्लान कि नहीं? बाहर आए हुए तो बाहर से ही कुछ खाएंगे। बाहर से ही बस कॉफ़ी पी के चले जाएंगे? नहीं, कुछ खा पी के जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आपका दोस्त फेल हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जब फर्स्ट आ जाता है तब भी बड़ा दुख होता है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आए तो दुख नहीं होता, खुशी होती है। हैरानी तो होती है। हाँ, हैरानी। हम भी साथ ही थे। आपने किस वक्त तैयारी कर ली ऐसे? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? अच्छा, मैं कुकिंग करती हूँ और आजकल मैं बेकिंग भी करती हूँ। बेकिंग कर रही हैं आजकल? तो कोई रेसिपी शेयर करेंगी? अच्छा, मैंने रिसेंटली एक ऑरेंज ब्लॉसम स्वीडिश बनाई थी। ठीक ठीक। उसकी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। नीचे मैंने कैंडी बिस्किट्स की लेयर लगाई थी। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपने सेकंड लेयर में क्रीम लेनी है, ऑरेंज जूस लेना है उसमें, और आप जेली डाल सकते हैं, लेकिन जेली को आपने पका के नहीं, सिंपल डालना है। और इसके अंदर आप क्रीम डालेंगे, कंडेंस मिल्क और शुगर, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह बीट करके मिक्स करके तो उसके ऊपर कैंडी की लेयर के ऊपर आप डाल देंगे। उसके ऊपर आप फ्रेश ऑरेंज क्योंकि आजकल वो मौसमी वगैरह आते हैं, तो आप उसको कट करके पीसेस में वो ऊपर डाल दें, और ऊपर नट्स या बिस्किट्स की स्वीट वो टॉपिंग वगैरह कर लें, तो वो बहुत अच्छी डिज़र्ट बहुत यमी बनेगी। और जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर ये इस रेसिपी को ट्राई करें। अक्सर मामाएँ जो बेटियों को टिप्स देती हैं ब्यूटी से रिलेटेड, ऐसा ही है। लड़कियाँ कहती हैं मामा मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मैं क्या करूं, मामा मेरी स्किन ख़राब हो गई है, ऐसे ही आप भी करते हो? जी। तो फिर बताएं आप क्या टिप्स देते हैं? हेयर ऑयल का एक देती हूँ सजेशन। असल में उससे बाल भी कम गिरते हैं और ड्राइनेस भी कम होती है। तो 4 ऑयल्स हैं, वो इक्वल क्वांटिटी में आपने बनाने हैं। उसमें आंवले का है ऑयल, एक सरसों का है, एक तारे मीरे का और एक कोकोनट ऑयल। इक्वल क्वांटिटी में जैसे एक कप सारे ले लें और उनको मिक्स कर लें, और वो 1 वीक आप लगाएं फॉर 2-3 आवर्स। तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, लाइक हेयर के लिए इट्स रियली नाइस। चलो जी, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। इसको 5 दफ़ा बोलें स्पीड में। बंदर घर के अंदर खा गया, बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। अच्छा, बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर घर के इतनी सोई हुई आवाज़ में बंदर अंदर घर के अंदर, ये तो स्लो मोड में नहीं लगा देते? नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे? क्या मामा है इसलिए नहीं करेंगे? से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ट्राई तो करें। जो कहते हैं ना नहीं ट्राई कर सकते, उनसे तो लास्ट में करवाते हैं। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ लो बंदर खा गया चुकंदर। 5 दफ़ा बोले आप। बंदर अंदर घर के अंदर खा गया चुकंदर। बंदर घर के अंदर, शॉर्ट फॉर्म कर खा गया चुकंदर। बंदर घर के अंदर पकड़ो
पकड़ो बंदर को खा गया चुकंदर। इतना वैसे मुश्किल था नहीं जितना आप समझ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चैट कर रहे हैं, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं मज़े मज़े के सवालात। उम्मीद है कि आप लोग भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। 2-in-1 शैम्पू कंडीशनर मार्केट में वो नहीं, अलहदा से शैम्पू यूज़ करें और अलहदा ही कंडीशनर यूज़ करें। कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर के लिए। सो व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछने की हम कोशिश करते हैं कि वो दोस्तों के फ़र्स्ट आने पर क्यों अफसरदा हो जाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। नाम क्या है आपका? मैं मिसेस नसीर मेरा। मिसेस नसीर शमीम, क्या नाम है एग्जैक्टली? इतनी कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पर? शमीम। शमीम है, ठीक है, पक्का हाँ जी। सोच लें। हाँ जी। नसीर के शमीम। मेरे हस्बैंड हस्बैंड का मिसेस नसीर और इनका नाम है शमीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन नसीर। एहसन नसीर। एहसन, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? मामा को घुमाने के लिए लेकर आए? जी जी, मैं इधर पढ़ता हूँ लाहौर में, तो बेसिकली मामा किसी और सिटी से आए हैं, होम सिटी से आए हैं, तो ये मेरे पास आए हैं, घुमाने फिराने आया हूँ इन्हें इधर। मामा को बहुत मिस करते होगे? जी बिल्कुल। स्पेशली मामा के हाथ का खाना? जी बिल्कुल, जब बाहर, जो ज़ाहिर बात है, जब बाहर से खाना खाना है तो मामा के हाथ का खाना मिस करता हूँ। मामा के हाथ की कौन सी डिश है जो आपको बड़ी पसंद है? बिरयानी। कभी कहा कि जो हॉस्टलाइज बॉयज़ होते हैं वो खुद भी खाने ट्राई करते हैं, कभी आपने खाने बनाए? हाँ, काफ़ी बार खुद बनाना पड़ता है। जैसे कि फिर कुछ शेयर करें ना जो आपने कुछ बनाया हो। मैं ज़्यादा जो है ना अंडा बना लेता हूँ। डेली तो नहीं अंडा खाया जाता ना? तो नहीं, लेकिन आलू अंडा मैं डेली भी खाता रहा हूँ। आलू अंडे की रेसिपी शेयर करें। आलू अंडे के लिए वैसे ही सादा प्याज वगैरह प्रॉपर तरीके से हमें बताया ना, हम भी देखें कि लड़के किस तरह से खाना बनाते हैं ना, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। प्याज काट लेने हैं, प्याज काट के उसको फ्राई कर लेना है, अंडा ले लेना है, अंडे को मिक्स करके अच्छी तरह उसमें मिक्सचर में डाल देना है, उसको अच्छी तरह मिक्स, नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं, सर्दी वगैरह डाल के ये बताए ना, ये वही डाल के मिक्स करके अच्छी तरह पका के बस। तो आलू गलते नहीं किस तरह से हैं? अंडे के अंदर के डायरेक्ट आलू डाल दिए? नहीं, उसको साथ साथ मिक्स भी करना है ना, फिर वो खुद ही हो जाता है मिक्स। खुद ही हो जाते हैं? बताएं जरा, इन्होंने ठीक बताइए रेसिपी। नहीं गलत बताइए। इसमें ये प्याज पहले काटने हैं, फिर और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, फिर आलू काट के प्याज ब्राउन करके और मसाला बना के उसमें नमक मिर्च हल्दी ऐड करके बताया पहले थोड़ा पहले प्याज फ्राई करके आलू में पानी भी तो डलता है ना, ताकि पानी डाल के पहले आलू को डाल के फिर उसके अंदर अंडा डालना है जब आलू। ये होती है रेसिपी। देखो आप गलत रेसिपी बता रहे थे। इसी तरह खाता हूँ बस इससे देखें आपका बेटा इसी तरह से खा लेता है। आज हमने ये भी देख लिया कि आपका बेटा कैसे रेसिपी बनाता है। तो वैसे तो इसने बताया गलत है, लेकिन बना ठीक लेता नाल ठीक लेता होगा, माशाल्लाह, बहुत कुछ कर लेता है इसके अलावा भी। चलो ये इस आपके बेटे से पूछते हैं, हॉस्टलाइज है, स्टूडेंट है। आप मुझे ये बताओ कि जब आपका दोस्त फेल होता है तो आपको दुख होता है, ऐसा ही है? लेकिन जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? देखें जी, जब हम कम नंबर लें और ज़्यादा दोस्त ले ले, मेहनत हमने की और वो उसने, हम पता हो कि वो इतना लाइक नहीं है, फिर भी उसके साथ फिर जेलसी फील होती है थोड़ी बहुत। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिनके मार्क्स हमारे कम आ जाए, उनके ज़्यादा आ जाए तो दुख नहीं होता। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। वो कौन से दोस्त होते हैं? वो ख़ास तौर पे जहाँ जो आपके साथ हॉस्टल में आपके साथ रूम अटेंडेंट होते हैं ज़्यादातर। वैसे काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी दोस्त होते हैं इस तरह के, जो आपके बेस्टी होते हैं, ज़ाहिर बात है, उनका दुख नहीं होता खास। दुख होता मुझे किन का दुख? हाँ, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं ज़्यादातर, जो आपको बुरे भी लगते हैं, कई होते हैं
फर्स्ट आ जाते हैं। वो ज़्यादा नंबर ले लें तो बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है, वही बुरा लगने लग जाता है। चलिए आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? इंसानी आँख सोचा? इस आँख से हम कितने काम लेते हैं, इस दुनिया की रंगीनियों को देख रहे हैं, कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कितने मेगापिक्सल? मेगापिक्सल तो कम ही होंगे, जूम ज़्यादा होगा। आप बताएं, आपको आइडिया है? आप क्या करती हैं घर में? मैं हाउसवाइफ? हाँ जी हाउसवाइफ। काम करती रहती हैं? हाँ जी। बच्चों को मिस करती हैं? हाँ जी, मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह 3 बेटियों की शादी हो गई है, 1 बेटे की हो गई है। बस ये 3 बेटे और 1 बेटी रह आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? क्या मतलब? बस चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे में लकड़ियाँ हैं, एक में आग है, एक में अंधेरा है। तो आप आपसे गुजरना है उन तीनों दरवाज़ों में से किसी एक से, आप कैसे गुजरेंगे? मैं कैसे गुजरूँगी? 3 दरवाजे हैं, एक में आग है, एक में लकड़ियाँ हैं, एक में अंधेरा है। एक में आग है, एक में आग रोशनी आती है। नहीं, आग में तो हम गुजरेंगे, जल जाएंगे। हाँ जी। तो अंधेरे में, तो फिर कैसे गुजरेंगे? अंधेरे वाली में से। सुनिए वो क्या बताता है। जो लकड़ियों वाली गली है ना, उनमें से एक लकड़ी उठानी है मम्मा, आग वाली गली में से आग लगा लेनी है उसको, और फिर अंधेरे वाली गली से गुजर जाना है रोशनी। सो क्यूट। चलिए जी बताएं, आप में क्या टैलेंट है? मैं नात अच्छी सुना लेता हूँ। ठीक है, आप सुना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी है आपने। आप कुछ शेयर करेंगे, कोई अच्छी बात? अच्छी बात। गाना आता है आपको? पाकिस्तानी गाना सुना दें आज। कौन सा सुना? आपके बेटे की माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, यकीनन आपकी भी अच्छी होगी। बस कोई तो सुनाए पाकि, आप उसे सुजेस्ट कर रही थी उस वक्त, आपको सुनाना पड़ेगा। कौन सा सुना? कोई कौन सा सुना? आपके दौर का बेटा कह रहा है आपके दौर का। हाँ, आपकी यकीनन आपके दौर का। इतनी शर्मीली। हाँ, मामा का एक फेवरेट गाना है। पापा तब सऊदी होते थे, तब मामा बहुत सुनती होती थी। मैं मामा को सजेस्ट करता हूँ, वही वाला मामा, वो परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाओ। मुझे आता नहीं। यही नहीं, मैं ज़रा शरीफ। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारा। सारा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं अपने बच्चों को ऊपर छोड़ने आई थी। अच्छा, आप अपने बच्चों को छोड़ने आई थी।
अब वो चले, आप चली जाएंगी अब? जी मैं चली जाऊँगी। ठीक है, फिर वो कॉल करेंगे, मामा पिक करने आए उनके पास मोबाइल है तो वो कॉल करेंगे तो मैं पिक कर लूँगी आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर। आप मुझे ये बताएं कि क्या टैलेंट्स क्या आप पे? टैलेंट्स मीन लाइक कोई स्पेशलिटी होती है ना इंसान की? ब्यूटिशियन हूँ, ज़बरदस्त एक्सपर्ट हूँ। हेयर एक्सपर्ट है, तो फिर मुझे कोई हेयर केयर से रिलेटेड कोई टिप दे दे, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। पता नहीं, हाँ थोड़े से गिर रहे हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है। तो हेयर फॉलिंग 2 तरह की होती है, एक तो बाल जड़ों से नहीं गिरते, नीचे से टूट टूट के गिरते हैं, और एक जड़ों से गिरते हैं। तो किस किस्म की हेयर फॉलिंग है? मुझे तो लगता है हर किस्म की मुझे है, मतलब जड़ों से? दोनों तरह के, जड़ों से भी गिरते हैं, यहाँ से भी गिरते हैं, गिरते ही रहते हैं। अच्छा, स्ट्रेटनिंग ज़्यादा होती है ना, और ट्रीट कराती हैं? नहीं कुछ भी नहीं कर, बस ये कि मैं ब्लो ड्राई डेली होता है, स्ट्रेटिंग होती है। वही होते हैं जो ब्लो ड्राई होता है, डाई होता है, स्ट्रीक्स होते हैं, या आप नहीं करवाती, मैं डाई भी नहीं करवा रही फिर भी। तो ट्रीटेड हेयर नहीं है ना आपके, वर्जन हेयर है। वर्जन हेयर है तो आप ऑयलिंग वगैरह करती हैं? बहुत कम, लाइक 2 हफ्ते में 1 दफ़ा। ऑयलिंग क्या करें, प्लस ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके हेयर के। शैम्पू कंडीशनर जो है वो चेंज करके किया करें वीक में, मतलब 1 वीक आप एक ही तरह का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें, और आफ्टर 2nd वीक आप सेकंड, मतलब हम एक ही तरह का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं। जब वो ख़त्म हो जाती है बॉटल, उसके बाद नहीं लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। एटीट्यूड चेंज करें, थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करें हेयर के, और इसके अलावा नेचुरली ड्राई होने दें हेयर। जब नेचुरली ड्राई हो जाते हैं, टॉवल ड्राई, उसके बाद आप कॉम यूज़ कर सकती हैं। एकदम से कॉम यूज़ ना करें, वेट हेयर में क्लिप ना लगाएं। तो हेयर की सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टिप्स का एक्सपीरियंस है, मैंने बाहर से सीखा है। बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपने जो दी हैं, ये मेरे लिए तो कुछ टिप्स थी। इसके अलावा अगर आप व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनको कोई टिप्स दें हेयर से? हेयर की केयर होती है, और अपनी डाइट अच्छी करें। और इसके अलावा शैम्पू कंडीशनर जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ही तरह का यूज़ ना करें, चेंज कर करके करें। ठीक है, 2-in-1 शैम्पू कंडीशनर मार्केट में वो नहीं, अलहदा से शैम्पू यूज़ करें और अलहदा ही कंडीशनर यूज़ करें। कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर के लिए। कौन सा कंडीशनर नेगलेक्ट कर देते हैं ना? कौन सा कंडीशनर बेस्ट जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर हेयर? आपकी ड्राई हेयर है तो उसके लिए स्मूथ का होता है, और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र का होता है। इसके अलावा जो है वो ऑल टाइप ऑफ हेयर कंडीशनर जो है हेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है आपके किस टाइप के हैं। आपकी हेयर फॉलिंग है तो आप हेयर फॉलिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करें, प्लस उसी के मुताबिक कंडीशनर। बड़ी टिप्स आपसे पूछ ली, अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। नहीं, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चैट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल्स की होती है, जो कि किसी को भी नहीं पता। उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ गूगल सर्च कीजिए। तब तक मैं ब्रेक से वापस आऊँगी। बंदर अंदर घर के अंदर, पकड़ो बंदर, बंदर अंदर घर के अंदर। प्यार कीता ही बुला ना छोड़ी, आसे पासे रुला ना छोड़ी, दिल तेरे चिकोट छिपाइए, किराया ले ले हटा ना छोड़ी। आप बताओ, शर्ट होता है कि शर्ट? शर्ट इनका भी शर्ट ही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, यकीन है कि आपने ज़रूर ये सर्च करने की कोशिश की होगी कि इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल्स की होती है। अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं, ये लोगों से पूछते हैं, अगर उन्हें भी नहीं पता होगा तो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। फ़िलहाल आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद एहसन मुर्तज़ा। ठीक है एहसन, आप मुझे ये बताएं, ये भी साथ आगे आपके फ्रेंड हैं? जी मेरे फ्रेंड है। आपका क्या नाम? सुभान। सुभान। आप दोनों मुझे ये बताओ कि जब आपका कोई दोस्त फेल हो जाता है तो आपको अफसोस होता है, लेकिन जब वो फर्स्ट आ जाता है तब भी बहुत अफसोस होता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि वो हमसे नंबर ज़्यादा ले जाता है, या नंबर ज़्यादा लिए तो फर्स्ट आया ना जी, वो उससे भी ज़्यादा अफसोस ज़्यादा ले गए, तो इसलिए कहते हैं घर वाले क्या कहेंगे, तो घर वाले इंसल्ट करेंगे, देखो उसने नंबर ज़्यादा लिए नहीं है। चाहे आप पास भी हो जाएं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी घर वालों के साथ भी बढ़ जाती है, इसलिए आप घर वालों को बताएं ना कि आपका दोस्त फर्स्ट आया है। आप बताओ। तो खुशी होती है, खुशी होती है दोस्त के फर्स्ट आने? अगर अच्छी दोस्ती हो तो, अगर दूसरा भी खुश हो, मोटिवेशन होती है। आप बताओ, आप दोनों में क्या टैलेंट्स हैं?
मेरे में ये टैलेंट है कि दोस्ती को दोस्त बन के रहना पड़ता है। ठीक, दोस्ती को दोस्त बन के रहना पड़ता है। दोस्त के साथ दोस्त बन के रहते हो, दोस्तों के दोस्त हो, यारों के यार हो। जी बिल्कुल, ऐसी बात। वैसे टैलेंट है कोई? ये तो खैर आपके मिलना जुलना हो गया ना। सिंगिंग आती है, शेर व शायरी, इस तरह के कोई टैलेंट? शायरी भी है मगर ज़्यादातर क्रिकेट में शौक है। गाना सुनाए अच्छा। आप मुझे बताएं कि 3 दरवाजे हैं, ठीक है? एक दरवाजे पे जो है लकड़ियां हैं, एक में आग है और तीसरे पे 15 दिन का भूखा शेर है। आपने तीनों दरवाजों में से गुजर के कहीं से जाना है, आप कैसे जाओगे? मैं लकड़ी के दरवाजे से जाऊंगा। ऐसे लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा आगे होंगी, कैसे गुजरें? उनको हटा के उनको हटा दिए ले इतनी ज़्यादा लकड़ियों को? नहीं, वैसे एक एक करके हटा देंगे क्योंकि इधर तो आपकी जान बच सकती है मगर उधर आपकी जान नहीं बच सकती। शेर तो आपको जाते साथ ही खा जाएगा, इधर आपकी लाइफ के चांस बढ़ जाएंगे। 15 दिन का भूखा शेर जी, फिर वही है, फिर शेर की मदद करनी चाहिए अगर 15 दिन का भूखा है, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है, उसकी मदद करनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो आप मदद करने जाए, वो आपको खा ले? कोई बात नहीं, चलो राय हक पे वो तो गए, कोई बात, अल्लाह ताला के जानवर की हेल्प तो करेंगे ना। आप आके जानवर की हेल्प करेंगे, सो क्यूट। आप बताओ, आप में क्या टैलेंट्स हैं? फुटबॉलर। फुटबॉलर हो? कौन सी एक टीम को सपोर्ट करते? स्कूल की, LGS स्कूल की। ठीक है। अब ऐसे गाना आता है कोई शेर व शायरी? बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। ये इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट। बंदर क्या था? बंदर अंदर घर के अंदर। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर। बंदर अंदर घर के अंदर बंदर अंदर पकड़ो बंदर घर के अंदर खा गया चुकंदर। चलो इसको 5 दफ़ा बोलो। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़मान। आपका नाम? मोहम्मद वकास। आप मुझे ये बताएं कि टैलेंट्स क्या हैं आपके? गाना आता है, सिंगिंग आती है, शेर व शायरी? मुझे वैसे कुछ भी नहीं आता। क्यों? शेर व शायरी के भाई को आती है। शेर अर्ज करें। शेर शायरी। तब प्यार कीता ही बुलाना छोड़ी, आसे पासे रुलाना छोड़ी, दिल तेरे चिकोट छिपाई किराया ले ले हटाना छोड़ी। जबरदस्त, बड़ा अच्छा है पंजाबी शेर आपने की अर्ज किया है। कोई और शेर भी सुना है? आशिया रब्ता लैंदा कोई है, लतीफ़ वत वत सतैंदा कोई है, दिल तेरे चिकोट छिपाई किराया ले ले हटाना छोड़ी। था बहुत ज़बरदस्त। जिस अंदाज से आपने शेर को पढ़ा है, लेकिन मुझे इसकी समझ बिल्कुल नहीं आई। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसका मतलब क्या था? आशिया रब्ता लैंदा कोई है, लतीफ़ वत वत सतैंदा कोई है, दिल तेरे चिकोट। वही रिपीट नहीं करना ना, इसको समझाइए क्या है, क्या कहना चाह रहा है शायर इस शेर में? शेर कहना चाह रहा है, शेर नहीं शायर। शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर यही कहना चाह रहा है, आपके दिल में कोठी पाई किराया ले ले हटाना छोड़ी। हाँ जी। क्या हाँ जी? हाँ जी। चलिए एक और शेर अर्ज करते हैं। और शेर तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। इसको 5 दफ़ा बोलें स्पीड में। नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं आता? नहीं आएगा, ये बहुत फास्ट है। इतना मैंने तो स्लो बोला, आप पहले आहिस्ता बोलें, फिर आप कोशिश करें इसे बोलने। नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? इतनी इंसान बातें करता है दिन में, ये अल्फाज जब बोलने की बात आती है तो नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? दोबारा से रिपीट करना। क्या? बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चुकंदर। नहीं बोला जाएगा, स्पीड में ये नहीं बोलना चाहिए। चलिए आपसे फिर मैं एक सवाल ही करती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? नहीं मालूम मुझे। नहीं पता? क्या पता? बस यही पता कि हम जी रहे हैं दुनिया में। बस जी रहे हैं दुनिया में। कोई रेसिपी आती है कभी घर में कोई ना हो, भूख बड़ी शदीद लगी हो
और आप बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते हो, कुछ खाना बनाना हो तो कैसे बनाएं? मैं रेसिपीज वैसे मुझे तो आती नहीं है। अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं ब्रेड लेके आता हूँ और अंडा साथ में हाफ फ्राई करके तो वो उसके साथ खा लेता हूँ। खा लेते हैं जी। यानी कि कुछ आपने ना शेयर करने की ठान ली है। ठीक है वो कोई बात नहीं। आप बताएं आपके इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? नहीं। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। आपका नाम? अदनान। क्या कर रहे हो यहाँ पर? जी शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने के लिए आए हो? कुछ भी नहीं उठाया हुआ, हाथ तो खाली? अभी आए ना। अभी आए हैं। क्या शॉपिंग करने का इरादा है? शूज़ लेने आए हैं अभी। शूज़ या शर्ट वगैरह लेने आए हैं। शर्ट? शर्ट होता है कि शर्ट? शर्ट? जी। शर्ट नहीं होता। कभी देखा है कि जीन्स शर्ट ले लें? कहीं ये सुना है आपने? जी नहीं। कहीं आपने किसी शॉप पर देखा हो जीन्स शर्ट? शर्ट लिखा होता है। हाँ बिल्कुल। शर्ट। क्या लिखा होता है? शर्ट नहीं शर्ट। शॉर्ट एश बगन में। एश क्या होता है? एस। शर्ट। ठीक है। अब आपने क्या बोलना है? शर्ट। ठीक है। आप बताओ शर्ट होता है कि शर्ट? शर्ट। इनका भी शर्ट ही है। चलो इनका शर्ट ही रहने देते हैं। शर्ट इज क्यूट। कहाँ से आए हो आप लोग? भट्टा चौक से। भट्टा चौक से। लाइक आप लाहौर में ही रहते हो? जी। तो करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। काम करते हो। आप में से किसी को रेसिपी आती है कोई बनानी? आई नो। आपको गाना नहीं आता, शेर व शायरी नहीं आती, आपको तो अब कोई रेसिपी बतानी पड़ेगी। खाना कभी तो ज़िंदगी में बनाया होगा? नहीं नो क्या बनाया आपने? कभी नहीं बनाया। कौन बनाता है घर में खाना? घर में अम्मी बनाती हैं। अम्मी की फेवरेट, अम्मी की बनाई हुई सबसे यम्मी डिश कौन सी? राइस। कौन से? क्या बताऊँ, जो पकता है वही खाते हैं। जो पकता है बस खा लेते हैं, कोई खासियत नहीं। कभी मामा से रिक्वेस्ट नहीं कि मामा ये बनाए? बंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चौकंदर। इन अल्फाज को अब आप 5 दफ़ा बोलें। बंदर चिकंदर अंदर अंदर घर के अंदर पकड़ो बंदर खा गया चिकंदर। इसका क्या बताना है? 10 दफ़ा बोले ना, स्पीड में इसे रिपीट। बंदर अंदर ठीक है कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ये था कि इंसानी आँख कितने मेगापिक्सल्स की होती है। तो मैं आपके इल्म में इजाफा करती चलूँ कि इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल्स की होती है। और एक पहेली पूछी थी, वो ये थी कि 3 दरवाजे हैं, एक में आग है, एक में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और एक में 15 दिन का भूखा शेर पड़ा है। या एक मैंने और पूछा था कि एक में अंधेरा है तो आप कैसे गुजरोगे। अंधेरे वाले में से ऐसे गुजरोगे कि लकड़ी पकड़ोगे, आग जलाओगे और उसमें से गुजर जाओगे। लेकिन जब शेर की बात की है तो 15 दिन का भूखा शेर है तो वो ज़िंदा तो नहीं होगा, तो आप इसलिए गुजर जाएंगे। तो लोगों ने कुछ बड़े फ़नी जवाब दिए कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, शेर को खाना खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सवालात के जवाबात हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।